ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मॉडल्स, जिसमें हम 2 मॉडल्स पीछे हल कर चुके हैं। आज हम लेंगे तीसरे मॉडल को, जिसमें हम अध्ययन करेंगे मे का, और मे के बाद इसकी पास्ट फॉर्म जो है माइट, उसका। तो मॉडल में सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें किसी कार्य की होने की संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, कि आज आकाश में बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की संभावना है। इट इज बर्थडे, ही में कम हियर, आज जन्मदिन है, आज वह आएगी। ऐसी संभावना अभिव्यक्त करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। फिर किसी को यदि हमें शुभकामनाएं देनी है तो उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। अपनी विश को अभिव्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, और किसी से अनुमति लेने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। तो विश के लिए जैसे हम कहते हैं गॉड में ब्लेस यू, गॉड में लिव लॉन्ग यू, या हमें अनुमति लेनी है तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो इस मॉडल के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है। ये एक एलेक्सिलरी वर्ड के रूप में हम इसको यूज करेंगे। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हमें साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे बाकी सभी मॉडल्स में हम पीछे लगाते हुए आ रहे हैं। तो हम आज इसको यूज करके देखते हैं कि किस प्रकार अपनी स्पीकिंग भाषा में इसको यूज करते हैं, किस प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल आएगा उसको हल करेंगे, और किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको हल करेंगे। तो चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सबसे पहले मान लो हमने लिया कि मे क्या है, यानी मे क्या है। मे का मतलब है शायद होगा, शायद होगा, शायद होगा। किसी कार्य की पॉसिबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बरसात होगी या बारिश होगी। दूसरा सेंटेंस हमने लिया सी is a good girl, she is a good girl, she may come here daily, कि वह एक अच्छी लड़की है, और सी में कम हियर डेली, कि वो प्रतिदिन यहाँ आएगी। ऐसी संभावना है क्योंकि अच्छी लड़की है, इसलिए अपने काम को करने के लिए प्रतिदिन आएगी। तीसरा सेंटेंस हमने दिया कि देयर इज ए स्ट्राइक, देयर इज ए स्ट्राइक इन सिटी, शहर में हड़ताल है। स्ट्राइक इन ए सिटी, पीपुल में कम आउट टुडे, तो शायद ही लोग आज बाहर आएंगे। या हम कह सकते हैं देयर इज लॉकडाउन इन आवर कंट्री, पीपुल में कम आउट, पीपुल मे नॉट कम आउट,
नहीं आएंगे तो नोट लगा देंगे, पीपुल में नोट कम आउट टुडे, कि आज लोग बाहर नहीं आएंगे। अब चौथा वाक्य हमने ले लिया, दिस इज माई बर्थडे, दिस इज माई बर्थडे, माई ऑल फ्रेंड्स में कम, कि मेरे सभी मित्र आएंगे। दिस इज माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन है और मेरे सभी मित्र आएंगे। अब इसमें हमें मान लो दूसरा पार्ट दे दे इसमें, कि कोई हमसे अनुमति मांग रहा है या अनुमति ले रहा है। परमिशन लेने के लिए, किसके लिए? परमिशन के लिए। यदि हम अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो उसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। जैसे सेंटेंस हम हर बार बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। दूसरा सेंटेंस है, मान लो मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन। इस प्रकार की संभावना व्यक्त करने के लिए कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यानी अनुमति या परमिशन लेने के लिए, यानी परमिशन जो लेते हैं उसके लिए हमें मे का प्रयोग करना होता है। फिर इसमें तीसरी है विश। तीसरा जो भाग इसमें है कि विश, यानी किसी से हमें किसी प्रकार की कोई सहानुभूति है और उसको संभावना व्यक्त करते हैं, विश अभिव्यक्त करते हैं कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो जैसे हमने लिखा, गॉड में ब्लेस यू, गॉड में ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। थर्ड सेंटेंस में दिया, द ब्रेव लेडी में लिव लॉन्ग, कि बहादुर स्त्री की जय हो या बहादुर स्त्री की लंबी उम्र हो। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो संभावना व्यक्त करने के लिए जो भी होते हैं उनमें हम मे का यूज करते हैं। अब मे की पास्ट फॉर्म है वो है माइट। तो माइट का प्रयोग होता है जो संभावना है वो न के बराबर हो तो हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं, और मे का पास्ट माइट होता है तो हम माइट का यूज करके देखते हैं। तो अब लेते हैं हमें माइट, यानी किसी कार्य का न के बराबर होना, यानी किसी कार्य का न के बराबर होना या उसकी संभावना वह अभिव्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम मे के स्थान पर माइट का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अंतिम बस जा चुकी है, वो शायद ही आएगा, पेशेंट की स्थिति बहुत ही सीरियस है, शायद ही वो ठीक होगा। ऐसे जो भाव है वो अभिव्यक्त करने के लिए हमें मे का यूज करना पड़ता है। जैसे सेंटेंस दिया हमने 1 नंबर, द लास्ट बस
हैज गॉन, द लास्ट बस हैज गॉन, ही माइट कम टुडे, यानी आज उसके आने की संभावना 0 है, क्योंकि पता चल रहा था लास्ट बस हैज गॉन, अंतिम बस है वो जा चुकी है, इसलिए अब गांव आने का साधन कोई नहीं है, इसलिए शायद वो आज नहीं आएगा। द बॉय इज नॉट सीरियस, द बॉय इज नॉट सीरियस अबाउट हिज स्टडी, लड़का है वो अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, सीरियस नहीं है। ही माइट पास दिस ईयर, इसलिए इस साल वो शायद ही पास होगा। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति है जिसमें किसी भी कार्य को नए के बराबर होने की संभावना हो, तो उसमें हम मे के स्थान पर माइट का यूज करते हैं। कल मिलेंगे एक नए मॉडल के